हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको एसबीआई का नॉमिनेशन फॉर्म कैसे फिलअप करता है उसके बारे में बोलूँगा। दोस्त, किसी भी बैंक में अगर आप लोगों का अकाउंट है तो नॉमिनेशन फैसिलिटी ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि अगर अकाउंट होल्डर की अचानक डेथ हो जाए तो नॉमिनी उस अकाउंट में अगर रहते हैं तो क्लेम करने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं रहता। तो आपको तो आपका सामने जो नॉमिनेशन फॉर्म है रखा है, इसको आप एसबीआई का किसी भी ब्रांच से ले सकती है। ये फॉर्म बिल्कुल फ्री में मिलता है। अगर आप इस तरह बैंक एंड पोस्ट ऑफिस रिलेटेड वीडियो देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। तो दोस्तों, शुरू करता है। सबसे पहले जो आता है वो है नेम एंड एड्रेस पिन कोड इज़ मैंडेटरी। सबसे पहले अगर सिंगल अकाउंट है तो जिसका नाम पर अकाउंट है उसका नाम, एड्रेस एंड पिन कोड यहाँ पर डाल देना चाहिए। अगर अकाउंट जॉइंट है व एक से ज़्यादा व्यक्ति के नाम पर अकाउंट है तो सभी का नाम, एड्रेस एंड पिन कोड यहाँ पर डाल देना चाहिए। अगर सिंगल अकाउंट है तो वी यहाँ पर आई का ऊपर टिक देना चाहिए और वी को काट देना चाहिए। उसके बाद नॉमिनेट द फॉलोइंग पर्सन टू होम द इवेंट ऑफ माई आवर माइनर्स डेथ। अगर सिंगल अकाउंट है तो माई, अगर जॉइंट अकाउंट है आवर, अगर माइनर का कोई अकाउंट है तो माइनर के ऊपर टिक देना चाहिए। द अमाउंट ऑफ द डिपॉजिट पार्टिकुलर्स वेयर ऑफ आर गिवन बिलो मे बी रिटर्न बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। यहाँ पर जिस बैंक पर आपका अकाउंट है उस बैंक का नाम, नेम एंड एड्रेस यहाँ पर लिख देना चाहिए। और ये फॉर्म है DA1 फॉर्म। ये फॉर्म है DA1। किसी भी एसबीआई का ब्रांच से ये फॉर्म आपको फ्री में मिल जाएगा। तो उसके बाद आ जाता है डिटेल्स ऑफ डिपॉजिट, अकाउंट टाइप। अगर आपका अकाउंट सेविंग्स बैंक अकाउंट है तो यहाँ पर SB लिख देना चाहिए। अगर टाइम डिपॉजिट का कोई अकाउंट है तो TD, अगर रिकरिंग डिपॉजिट का कोई अकाउंट है तो RD। तो सेविंग्स अकाउंट है तो SB ये यहाँ पर डाल देना चाहिए। उसके बाद SB और TD और RD उसका जो अकाउंट नंबर यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है अकाउंट एडिशनल डिटेल्स इफ एनी। अगर कोई एडिशनल डिटेल्स है तो यहाँ पर लिख देना चाहिए। अगर कुछ नहीं है तो यहाँ पर ये घर ब्लैंक ही रख दीजिए। उसके बाद डिटेल्स ऑफ नॉमिनी, जिसके नाम पर आप जिसको आप नॉमिनी करना चाहते हैं उसका डिटेल्स यहाँ पर भर देना चाहिए। फुल नेम, यहाँ पर उसका फुल नेम कैपिटल लेटर पर लिख देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर एड्रेस डाल देना चाहिए। यहाँ पर सिटी और पिन कोड यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर इफ एनी। रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर यानी अकाउंट होल्डर के साथ नॉमिनी का क्या रिलेशन है वो यहाँ पर लिख देना चाहिए। जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहता है वो वाइफ, ब्रदर, मदर और उसका जो रिलेशन है वो यहाँ पर लिख देना चाहिए। रिलेशनशिप विथ डिपॉजिटर इफ एनी। अगर वाइफ है तो वाइफ, यदि मदर है तो मदर, ब्रदर है तो ब्रदर, जिसको भी आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसके साथ आपका जो रिलेशन वो यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर पूछा है नॉमिनी का एज, तो नॉमिनी का एज यहाँ पर लिखना चाहिए। अगर नॉमिनी माइनर है, उसका एज 18 साल से कम है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दीजिए। डेट ऑफ बर्थ ऑफ नॉमिनी इफ माइनर, अगर नॉमिनी माइनर है तो उसका डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर लिख देना चाहिए। उसके बाद आ जाता है CIF नंबर ऑफ नॉमिनी टू बी फिल्ड इन बाय ब्रांच और LCPC। तो CIF नंबर अकाउंट होल्डर का पासबुक में लिखा रहता है, ये आपको नहीं फिलअप करना है। ये ब्रांच का जो एम्प्लॉय है वो फिलअप कर देगा, लेकिन आपको नॉमिनी के पासबुक साथ में ले जाना चाहिए, क्योंकि नॉमिनी का पासबुक देखकर बैंक का एम्प्लॉय ये CIF नंबर यहाँ पर भर देगा। आप चाहे तो खुद भी ये कर सकते हैं। इन केस नॉमिनी इज ऑलरेडी ए
कस्टमर एग्जिस्टिंग CIF नंबर हैज़ टू बी मेंशन। अगर जिसके नाम पर आप जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो नॉमिनी इस बैंक का कस्टमर है, तो उसका एग्जिस्टिंग जो CIF नंबर वो यहाँ पर डाल देना चाहिए। जो पहले मैं आपको बोला वही करना चाहिए। पासबुक पर भी CIF नंबर प्रिंट होता है, प्रिंट करके लिखा रहता है, ठीक है। उसके बाद अगर अकाउंट होल्डर यहाँ पर एज द नॉमिनी इज माइनर ऑफ डेट आई वी अपॉइंट श्रीमती कुमारी, यहाँ पर जो अगर नॉमिनी माइनर है, अगर जिसको आप नॉमिनी बनाना चाहते हैं वो माइनर है, तो उसका तो जो अकाउंट होल्डर उसका अगर डेथ हो जाता है तो उसके बाद माइनर के बदले में जो ये अकाउंट ऑपरेट करेगा उसका नाम यहाँ पर लिख देना चाहिए। To receive the amount of the deposit on behalf of the nominee in the event of our minor's death during the minority of the nominee। अगर इस अकाउंट होल्डर का मौत हो जाता है लेकिन वो जो नॉमिनी है वो तभी माइनर रहता है, तो उसके बदले में जिसको ये अकाउंट ऑपरेट करने का जो क्षमता दी जाएगी वो उसका नाम यहाँ पर लिख देना चाहिए, अगर नॉमिनी माइनर है तो। और यहाँ पर अगर अकाउंट होल्डर यहाँ पर सिग्नेचर के बजाय थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा लगाता है, तो यहाँ पर विटनेस का सिग्नेचर चाहिए। अगर आप सिग्नेचर करें तो यहाँ पर विटनेस की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ का अकाउंट होल्डर यहाँ पर सिग्नेचर के बदले थंब इम्प्रेशन यानी अंगूठा लगाता है, तो यहाँ पर 2 विटनेस का सिग्नेचर चाहिए, नेम एंड सिग्नेचर एंड विटनेस, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है ये वाले पोर्शन। तो ये वाले पोर्शन आपको नहीं फिलअप करना चाहिए, बैंक का एम्प्लॉय ये फिलअप कर देगी और इसको काट के ऐसे रिसिप्ट आपको दिया जाएगा। तो दोस्तों इस तरह आपको नॉमिनी रजिस्टर का पूरा फॉर्म फिलअप करना चाहिए। अगर इस वीडियो देखकर आपका कोई हेल्प हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।